हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरा HR सैलरी मास्टर फॉर्मेट। देखिए, आजकल के दिनों में चाहे छोटा सा छोटा रेस्टोरेंट्स क्यों ना हो या फिर कंपनी क्यों ना हो, हर एक एम्प्लॉय को आपको सैलरी स्लिप मैंडेटरी देना ही देना है। क्योंकि विदाउट सैलरी स्लिप वो जो बंदा है आपके पास काम करेगा, फिर नेक्स्ट जॉब के लिए उसको सैलरी स्लिप शो करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका हर एक एम्प्लॉय को आप सैलरी स्लिप प्रोवाइड करें। पर अगर छोटा कंपनी हो, छोटा रेस्टोरेंट्स हो, तो आपके पास HR डिपार्टमेंट होता नहीं है, जिसका वजह से आप सैलरी स्लिप उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते। पर मेरे पास एक सोल्यूशन है। देखिए, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया जिसमें आपका स्टाफ का डेटा भी रह जाएगा और सैलरी स्लिप भी आप जनरेट करके बहुत ही आसानी से आप खुद ही आपके स्टाफ को दे सकते हैं हर महीने का। तो इस फॉर्मेट में आप जैसे कि देख सकते हैं, 2 ही पेज है। सैलरी डेटा है नीचे और सैलरी स्लिप है। तो सैलरी डेटा यहाँ पे हम हमारा जो स्टाफ है उसका डेटा एंट्री करेंगे और सैलरी स्लिप में सैलरी स्लिप बनाएंगे। सैलरी स्लिप जो है हमारा एक ही क्लिक में कोई भी स्टाफ के लिए जनरेट हो जाएगा। मैं आपको वीडियो के चलते दिखाऊंगा आगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है सैलरी मास्टर, HR सैलरी मास्टर। उसके बाद यहाँ पे मंथ जो है और इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल ग्रोस का जो कैलकुलेशन है ये दिखा मैंने। यहाँ पे टोटल डिडक्शन सेक्शन है और फिर लास्ट में यहाँ पे टोटल होके आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो PL मतलब जो पे लीव होता है उसका भी, और SL जैसे कि सिक लीव होता है, अगर आपका कंपनी वो भी प्रोवाइड करता है उसका भी पे रिकॉर्ड आप रख सकते हो। ये भी आपका जो सैलरी स्लिप है उसमें प्रिंट हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक कंपनी आज जो है 24 या तो 28 PL जो पे लीव होता है, एनुअल लीव, वो प्रोवाइड करता है। तो उसका भी हमको हिसाब रखना पड़ता है और सैलरी स्लिप में मेंशन करना होता है कि आपके पास कितना बैलेंस है। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इस फॉर्मेट को यूज़ करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर जो ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ये वाला लाइन, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पे यहाँ पे आपका एम्प्लॉय की ID होनी चाहिए। आपका कंपनी में 10 भी एम्प्लॉय होगा, 10 एम्प्लॉय के लिए ID बनाइए उसको, क्योंकि हो सकता है रामदास, 2 जन हो सकता है रामदास। इस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है एम्प्लॉय ID बनाए। एम्प्लॉय ID यूनिक होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस टाइम पे क्या किया, B1001, ये तो हमारा पहले वाला था, अभी हम इसको 002 कर देते हैं। और यहाँ पे डेजिग्नेशन हम डाल देते हैं मैनेजर, और इनका ज्वाइनिंग डेट क्या है वो भी आप डाल दीजिएगा, जैसे कि 2, मैंने यहाँ पे यू ही डाल दिया। अभी उनका नाम क्या है, कमल सोनार। अभी देखिए, अगर आपका कंपनी PF प्रोवाइड कर रहा है तो UNN नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसको स्किप कीजिए, 0000 आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसको एम्प्टी मत छोड़िएगा, 00 डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे CTC, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कंपनी मैनेजर है कमल दास, उसको 50,000 सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे, हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000, ठीक है। 50,000 हो गया। जैसे हमने 50,000 डाला यहाँ पे, उसका बेसिस पे उनका जो है CTC 50,000 आ गया। और यहाँ पे उसका बेसिक कितना होगा उनका 24,000, DA कितना 6,000। इस तरह से ये जो है 50,000 एक टुकड़ों में बढ़ चुका है। बेसिक, DNS अलाउंस, HRA, कन्वीनियंस और मेडिकल एक्सपेंसेस, इसका बेसिस पे इसी तरह से आपका जो सैलरी स्लिप वो भी जनरेट होगा। यहाँ पे जो कैलकुलेशन होके डिवाइड होके आ रहा है, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन मैंने लगाया। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो कि आपका कंपनी क्या प्रोवाइड कर रहा है, पर बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से यही परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं भी करे चलेगा। इस फॉर्मेट में जहाँ पे भी हमने कलर अप्लाई किया है उस एरिया में फॉर्मूला है, तो कोई भी छेड़खानी वहाँ पे ना करे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे टिप्स वाला सेक्शन है। अगर इस महीने में कुछ टिप्स वगैरह भी आया है, जैसे कि 100 रुपीज़ टिप्स आया है, इसको भी ऐड कर सकते हो सैलरी स्लिप में। यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो हमारा ग्रोस कितना बन गया, टोटल 50,100। तो अभी हमारे यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन, जहाँ पे हमारा डिडक्शन होगा, मतलब माइनस होगा हमारे सैलरी से जो भी हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे PF जो है प्रोविडेंट फंड, उसके लिए हमने 6% यहाँ पे लगाया, जिसका बेसिस पे 1860। इससे ज़्यादा PF कोई काटता नहीं है, इतना ही अमाउंट फिक्स होता है। अगर आपका सैलरी 1 लाख भी हो जाएगा फिर भी 1860 रुपये या फिर इसका 1800 का बीच में ही काटा जाता है। इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स, जो सबके लिए मैंडेटरी है। जो भी सैलरी एम्प्लॉयड है 200 रुपये आपको हर महीने आपका सैलरी से कटा ही जाएगा। और उसके बाद आता है ESIC। अगर ESIC फैसिलिटी अगर आपको हो रहा है तो यहाँ पे रहेगा। अगर आपके पास ESIC कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आपको क्या रहेगा, मेडिक्लेम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेडिक्लेम भी कंपनी आप नहीं दे रहा है एम्प्लॉय को तो छोड़ दीजिए, इसको एम्प्टी छोड़ दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे
सैलरी एडवांस में अगर इस बंदों को हमने दिया है, कुछ काफ़ी टाइम होता है बहुत सारा कंपनी से स्टाफ जो है एडवांस में सैलरी ले, तो 1000 रुपये हमने एडवांस कर दिया। तो इस फॉर्मेट में टोटल सारे कैलकुलेशंस है और बहुत आसान है। देखिए अभी फिर से यहाँ पे टोटल डिडक्शन हो गया 4560 रुपीज़, इसका जो सैलरी है उसमें से माइनस हो के अभी देखिए नेट पेएबल इतना अमाउंट आ गया कि इतना जो है अमाउंट हम उनको पे करना है इस महीना। अभी वर्किंग डेज यहाँ पे हमने 30 डाल के रखा है। अभी कोई महीने में 28 भी हो सकता है, कोई महीना में 31 भी हो सकता है, तो आपका हिसाब से आप इसको चेंज कर दीजिएगा। टोटल प्रेजेंट यहाँ पे निकल के आया, एब्सेंट कितना है देखिए यहाँ पे जो एब्सेंट है आपको मैनुअली लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट जो है टोटल निकल के आ जाएगा, पर एब्सेंट जो है यहाँ पे आपको खुद ही लगाना पड़ेगा कि इस बंदा अगर इस महीने में कोई दिन एब्सेंट हो तो एक दिन एब्सेंट डाल देता हूँ, देखिएगा उसका सैलरी जो है डिडक्ट हो चुका है। आगे चलते तो हमारा सैलरी कैलकुलेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी जो राइट साइड में सेक्शन यहाँ पे हम पे लीव और एनुअल लीव की कैलकुलेशन देखेंगे और सिक लीव की कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीएल जो है वर्क 15 डेज गॉट 1 PL, वर्क 25 डेज गेट 2 PL। तो इसके मतलब है ये जो PL वाला सेक्शन हमने सेट किया है इसमें ये बेसिकली फॉर्मूला लगा है कि अगर 15 दिन से ज़्यादा काम करेगा तो 1 PL मिलेगा, 25 दिन से ज़्यादा काम करेगा तो 2 PL मिलेगा। इसको आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जो जितना भी दिन इस बंदा कितना दिन प्रेजेंट है 28 डेज प्रेजेंट है, इसके लिए इसको 2 PL मिल रहा है। अगर हम इसको कर देंगे 5 डेज, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डेज में 2 मिल रहा है तो यहाँ पे 6 कर देते। 6 डे एब्सेंट है मतलब 25 डेज उन्होंने काम नहीं किया, जिस वजह से एक ही PL अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे डाल देना कि एब्सेंट और प्रेजेंट कितना है, उसका बेसिस में उनका हर महीने का जो PL का कैलकुलेशन है कितना PL उनको मिलना चाहिए यहाँ पे ऐड होता रहेगा। अब ये जो PL इन हैंड मतलब ये लास्ट महीने का PL उनका कितना बचे वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसे इनका 9 है, इनका 5 है, होता है ना, लास्ट महीने का भी PL तो बचा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे टोटल PL बैलेंस होकर आ चुका। अगर इस महीने में इस बंदा कोई भी PL ले रहा है, जैसे 2 PL लिया है तो यहाँ पे 2 PL डाल देंगे, माइनस हो जाएगा 2 PL। यहाँ पे सिक लीव की अगर कैलकुलेशन देखें, अगर आपका कंपनी सिक लीव भी प्रोवाइड कर रहा है तो उसका भी डेटा यहाँ पे डाल देना है। सिक लीव इन हैंड मतलब लास्ट मंथ का कितना सिक लीव इनका बचा हुआ था 2, और इस महीने में कुछ लिया है, कुछ भी नहीं लिया 0, तो उसका बेसिस पे कैलकुलेशन हो जाएगा। इतना करते ही आपका जो स्टाफ का सैलरी ये जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आके आप सिंपली ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए एम्प्लॉय आईडी और उसका बेसिस पे आपका जो एम्प्लॉय उसका सैलरी स्लिप जनरेट होकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कमल सोनारे, ज्वाइनिंग डेट है, यूएनए नंबर हमने 0 लिखा था, वर्किंग डेज 30 है, प्रेजेंट उसका 29 है, एक दिन एब्सेंट है, PL बैलेंस कितना है 5 है, SL बैलेंस कितना है 3 है, और नीचे सारे सैलरी का कैलकुलेशन होके आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल उनका ग्रोस सैलरी जो इतना कैलकुलेशन होकर हुआ था, डिडक्शन इतना हुआ है, और यहाँ पे नेट पेएबल अमाउंट इतना है इस महीने का। इसका मैं आपको Ctrl+P प्रेस करके एक प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये जो सैलरी स्लिप निकलेगा एक A4 साइज का पेपर में 2 कॉपी आप निकाल सकते हो, या फिर आप इसको PDF में भी सेव करके आगे वाला को फॉरवर्ड कर सकते हो, जो सारे कंपनीज करते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर वाला हीडर वाला सेक्शन ही देख लेते। देखिए यहाँ पे मैंने एक लोगो लगाया, जो मेरा लोगो, आप आपका कंपनी का लोगो को यहाँ पे लगा सकते हैं। लोगो लगाना बहुत आसान, यहाँ पे इंसर्ट में चला जाइए, इसके बाद इलस्ट्रेशंस। देखिए मेरा जो लैपटॉप है 14 इंच का, इसलिए इलस्ट्रेशंस दिखा रहा है। अगर आपके पास बड़ा लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो तो यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन डायरेक्टली दिख जाएगा, इसमें क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस कर देंगे और जहाँ पे भी हमारा पिक्चर से कंप्यूटर से उसको उठा लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका कंपनी का नाम है आप डाल दीजिए, यहाँ पे आपका कंपनी का एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए और फ़ोन नंबर डाल दीजिए। बस इतना से आपको करना है। इस सैलरी स्लिप में कोई भी छेड़खानी ना करे, सिर्फ आपका जो एम्प्लॉय आईडी उसको चेंज करे और आपका एम्प्लॉय का जो है सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था बहुत ही सिंपल सा HS सैलरी फॉर्मेट, जिसका मदद से आपका स्टाफ का जो डेटा है वो भी आपके पास रह जाएगा सालों साल के लिए, और सैलरी स्लिप भी जनरेट करके आप उनको दे सकते हैं। अब सवाल आता है ये जो फॉर्मेट है तो 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद आप क्या करने वाले। बहुत ही सिंपल सा है। आपको इसी फॉर्मेट को, जैसे कि डेटा हमने लगा लिया, इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, इसको हम रीनेम कर देते हैं कि ये जो है जनवरी के लिए है, एंटर। अभी इसको हम और एक कॉपी बना लेंगे, कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा इसको रीनेम कर देते हैं, रीनेम करके इसको क्या कर देंगे, फरवरी हो चुका है हमारा। इस फाइल को हम ओपन करेंगे। अभी ओपन करने के बाद सबसे पहले तो जाके इसको हम फरवरी कर देंगे। फरवरी कहाँ से करेंगे, 1 को 2 कर देंगे, तो हमारा ये फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है। आप हमारा जो स्टाफ का डेटा है वो तो उसी तरह से रह जाएगा, सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे उसका टिप्स अगर इस महीने में नहीं मिला है तो उसको डिलीट कर देना है
सैलरी एडवांस में अगर नहीं लिया उसको भी एडजस्ट करना है, और इस महीने में कितना एब्सेंट है और प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे एंट्री करना है। और देखिए पिछले महीने का उनका कितना पीएल बचा हुआ था, यहाँ पे बैलेंस था। देखिए यहाँ पे पीएल बैलेंस पिछले महीने का कितना था, 11, तो हम इसको यहाँ पे 11 कर देंगे। और ये 5 तो 5 ये पीएल बैलेंस इतना ही था, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। इस महीने में बंदे ने कोई भी पीएल नहीं लिया है। उसी तरह से सिक लीव बैलेंस कितना था उनका, सिक लीव का बैलेंस था 5 और ये 3 था, तो इस महीने में इसको हम क्या करेंगे 5 और 3 कर देंगे, 5 और 3 डिलीट। बस इतना सा ही करना है। पिछले महीने का जो पीएल बैलेंस था उसको आपको पीएल इन हैंड कर देना है, एसएल का भी जो बैलेंस था उसको इन हैंड कर देना है। तो बहुत ही छोटा सा चेंजेस करने से आपका ये जो फॉर्मेट है फिर से इस महीने का यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको सुझाव या फिर क्वेश्चन रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद आपका मोबाइल पे ईमेल आईडी पे एक ईमेल चला जाएगा जहाँ पे मेरा नंबर्स भी रहेगा। उसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप में भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।